प्यारे बच्चों, आज क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित विषय का अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण के अंतर्गत मैं आप लोगों को समीकरण के हल का प्रकार, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में किस किस प्रकार के हल हमको प्राप्त होते हैं उसको मैं विस्तार से आज बताऊंगा। तो तीन प्रकार के हल हमको प्राप्त होते हैं। पहला अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में x और y का जो मान होता है वो एकक मान प्राप्त होता है, सिंगल मान प्राप्त होता है। और अंततः अनेक हल, एक और हल प्राप्त होता है, अंततः अनेक हल, जिसमें x और y का मान एक से अधिक हल उसमें प्राप्त होता है, एक से अधिक मान x और y का मान उसमें निकलता है। और तीसरा जो हमको हल प्राप्त होता है, तीन प्रकार के हल प्राप्त होते हैं, उसमें जो तीसरा हल हमको प्राप्त होता है उसमें x और y का कोई भी मान प्राप्ति नहीं होता। इस प्रकार के हल को हम कोई भी हल नहीं कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा कंडीशन में, कौन सा प्रतिबंध से हम जानेंगे कि ये जो दिया गया जो समीकरण है किस प्रकार का समीकरण है, अद्वितीय हल होगा कि अंततः अनेक हल होगा कि कोई भी हल नहीं होगा। चलिए कुछ कंडीशन है उसको याद रखना पड़ेगा, फिर आसानी से हम जान जाएंगे कि किस प्रकार का हल है। चलिए तो सबसे पहले हम दो चरों का जो व्यापक रूप है समीकरण उसको देख लेते हैं। इसका व्यापक रूप होता है, समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ये पहला समीकरण होता है। दूसरा जो समीकरण होता है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। दो समीकरण हमको प्राप्त होती है दो चरों का रैखिक समीकरण में। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो होता है वो अचर संख्या होती है, अचर पद होती है, और x और y जो है वो चर संख्या होती है। अब चलिए अब ये इसी से हम दिए गए समीकरण निकाय की तुलना करेंगे। a1 a2 निकालेंगे, b1 b2 निकालेंगे और c1 c2 निकालेंगे। उसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार हम क्या कंडीशन होती है। तो पहला समीकरण हम पहले देखते हैं। पहला दिया गया समीकरण निकाय है, लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय है। चलिए दिया गया क्या है, 3x धन 5y इक्वल टू 12, 5x धन 3y बराबर 4। अब दिया गया समीकरण निकाय की तुलना हम इस दो चरों के रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से हम करेंगे। तो समीकरण तुलना करने पर चलो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। समीकरण, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 में a1 बराबर क्या होगा उसको देखते हैं, तुलना करेंगे। यहाँ पे इसकी तुलना, पहला समीकरण की तुलना पहले समीकरण से कर देते हैं। यहाँ पे a1 के स्थान पे 3 है, या x का गुणांक को a1 के इक्वल होता है, तो x का गुणांक यहाँ पे 3 है, तो a1 के इक्वल 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार b1 के इक्वल 5 हो जाएगा, तुलना करेंगे तो। और बराबर के बाद c1 है, तो यहाँ पे बराबर के बाद 12 है, तो c1 के इक्वल जो होगा वो 12 हो जाएगा। समीकरण 1 में हम a1 b1 और c1 निकाल चुके हैं। समीकरण 2 में a2 क्या होगा, यहां से तुलना करेंगे। ये समीकरण 2 है, इसकी तुलना इससे करेंगे। तो a2 के स्थान पे 5 है, तो a2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। b2 जो है वो 3 है, y का जो गुणांक होगा वो b2 के इक्वल होता है, तो b2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। और c जो अचर जो संख्या है वो c2 होती है, तो 4 यहाँ पे है। ये इस प्रकार तो हम समीकरण 1 में a1 b1 और c1 निकाल चुके हैं। समीकरण 2 में हम a2 b2 और c2 निकाले हैं। अब आसानी से हम
अब यहां से क्या क्या कंडीशन होगी उसको देखते हैं। तो पहले A1 बटा A2 निकाल लेते हैं, क्या हमको प्राप्त होगी। A1 और A2 को डिवाइड कर देंगे तो 3 यहाँ पे मान रखेंगे, A1 के स्थान पे 3, A2 कितना है 5 है तो 5 रख देंगे। तो A1 बटा A2 हमको 3 बटा 5 प्राप्त हुआ। अब B1 बटा B2 निकाल लेते हैं। B1 बटा B2 इक्वल टू 5 बटा यहाँ पे 3 आ गया। B1 बटा B2 यहाँ पे बटा हो जाएगा 5 बटा 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि A1 A1 बटा A2 जो है वो 3 बटा 5 प्राप्त हो रही है, B1 बटा B2 5 बटा 3 प्राप्त हो रही है। तो दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इसमें जब हम इस समीकरण को जब हम हल करते हैं तो कोई इसमें एक्स और वाई का वैल्यू जो है निकलता है, अर्थात इसमें एक्स और वाई का मान निकलता है, एक एक मान निकलेगा। तो इसको हम बोलेंगे अद्वितीय हल। इस प्रकार का समीकरण में जो हल हमको प्राप्त होगी उसको बोलेंगे एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल प्राप्त हो रही है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ये नॉट इक्वल टू होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। उस स्थिति में हमको अद्वितीय हल प्राप्त होती है। चलिए, तो हो गया। इस समीकरण को हम जब हल करेंगे तो एक्स और वाई का मान निकलेगा, अर्थात हमको एक अद्वितीय हल प्राप्त होगी। चलिए हम दूसरा समीकरण देखते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और 6x माइनस 9y इक्वल टू 15। चलिए सब निकाल लेते हैं, फिर से तुलना करेंगे। A1 के स्थान पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे -9 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15 हो जाएगा। चलिए A1 बटा A2 निकाल लेते हैं। तो 2/6 कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 3 अच्छा 1/3 प्राप्त हुआ। B1 बटा B2 -3 अपान -9 होगा, माइनस माइनस कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार चलिए C1 और C2 निकाल लेते हैं। C1 C2 निकालेंगे। ये 5/15 हमको प्राप्त होगा, 5 एकम 5, 5 या 15, तो यहाँ पे 1/3। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे बराबर हो रही है। तो इस कंडीशन में जो हल हमको प्राप्त होगा वो अंततः, इसको बोलते हैं अंततः अनेक हल, अर्थात यहाँ पे एक्स और वाई का कोई भी एक से अधिक मान इसमें प्राप्त होती है। यहाँ पे A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार का जो हल हमको प्राप्त होती है तो इसको बोला जाता है अंततः अनेक हल। अंततः अनेक हल, ये याद रखेंगे। पहला जो हल हमको प्राप्त हुआ एक अद्वितीय हल प्राप्त हुआ, इसमें A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होती है। दूसरा जो कंडीशन हमको जो प्राप्त होगा वो है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसमें इस कंडीशन में जो हल हमको प्राप्त होगी वो अंततः अनेक हल होगी। चलिए अब तीसरा समीकरण देखते हैं, इसमें कौन सा कंडीशन प्राप्त होगी। 15। चलिए A1 बटा A2 5 और ये 15 हो जाएगा। B1 बटा B2, B1 और B2 का मान ये 3 हो जाएगा। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 में A1 5, B1 3 और C1 ये 12 होगा। दूसरा समीकरण में A2 15, B2 9 और C2 15। चलिए A1 बटा A2 निकाल लेते हैं। A1 बटा A2 हमको प्राप्त होगा 5/15, 5 एकम 5, 5 या 15, 1/3 प्राप्त हुआ। चलिए अब B1 बटा B2 निकाल लेते हैं। B1 बटा B2, B1 का मान 3 है, 3/9, 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 प्राप्त हुआ। चलिए C1 बटा C2 निकाल लेते हैं। ये हो गया 12/15।
तो यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो यहाँ पे हमको 4/5 प्राप्त हो रही है। तो A1/A2 ये तो बराबर हो, लेकिन B1/B2 ये जो है बराबर नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगी, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगी इसमें। इसको बोला जाता है, इस प्रकार के हल को कोई भी हल नहीं। तो तीसरा कंडीशन हमको प्राप्त हुई। तो तीसरा कंडीशन में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, तब इस हल को हम कोई भी हल नहीं कहेंगे। तो 3 प्रकार का हल हम प्राप्त होती है इसमें, 2 चरों का रैखिक समीकरण में। पहला जो होगा वो एक अद्वितीय हल प्राप्त होती है। चलिए इसको पूरा लिख देता हूं मैं। पहला जो प्राप्त होगी वो एक अद्वितीय हल होगी। इसमें जो होगा A1/A2 बराबर B1/B2 ये नॉट इक्वल टू होगा, और इसमें C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि नॉट इक्वल टू होगा तो अद्वितीय हल प्राप्त हो जाती है। यदि इक्वल हो जाती है दोनों, तब उस स्थिति में हम C1 और C2 निकालेंगे। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू, तीनों यदि इक्वल हो जाता है, यदि दोनों इक्वल हो गया तो C1 और C2 निकालेंगे। यदि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो इसमें जो हमको हल प्राप्त होगी उसको बोलते हैं अंततः अनेक हल। इसमें x और y का मान 1 से अधिक हल प्राप्त होती है। तीसरा जो है वो कोई भी हल नहीं। इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 होगा, नॉट इक्वल टू C1/C2 हमको प्राप्त होती है। इस प्रकार है। तो ये याद रखेंगे, 3 प्रकार का हल हमको प्राप्त होगी। यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो एक अद्वितीय हल प्राप्त होगी। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो कोई अंततः अनेक हल प्राप्त होती है इसमें। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, उस स्थिति में हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगी। तो याद रखेंगे। अब ज्यामितीय अर्थ देख लेते हैं। यदि हम इस प्रकार के समीकरण का जब हम आलेखी विधि से जब हम आलेख बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एक रेखा हमको प्राप्त होती है। प्रत्येक समीकरण से एक रेखा प्राप्त होगी। इसमें जो रेखा प्राप्त होगी वो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है, याद रखेंगे इसको। प्रत्येक समीकरण के लिए एकक समीकरण प्राप्त होगी। यदि इस समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो रही है, तो हम जान जाएंगे कि इस प्रकार का जो समीकरण में जो हल हमको प्राप्त होगा वो अद्वितीय हल प्राप्त होगी। इस प्रकार अंततः अनेक हल वाले में संपाती रेखा प्राप्त होगी, अर्थात एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा होगा, तो इसको हम बोलेंगे अंततः अनेक हल। इसमें दोनों रेखाएं इसमें जो होगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, अर्थात समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। इस प्रकार के रेखाएं यदि प्राप्त हो रही है तो उसको बोलेंगे कोई भी हल नहीं। तो आज 3 प्रकार का हल देखे हैं, अद्वितीय हल, अंततः अनेक हल और कोई भी हल नहीं। तो हम प्रतिबंध या कंडीशन से हम जान जाएंगे कि दिया गया समीकरण का हल किस प्रकार का हल प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।